राणा सांगा जी के समर्थक सभी हिंदुओं से मेरी अपील है कि राणा सांगा जी का द्रोही और बाबर का लाल को रामलाल जी ना कहा जाए। ये नाम उनके लिए पवित्र नाम इस आदमी के लिए नहीं, इसको बाबर लाल कहा जाए, बाबर लाल सुमन। इसके विरुद्ध महिलाओं में भी जबरदस्त आक्रोश था और कई महिला इस पेंडोल में मिली, बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने भी अपनी बात रखी। मैं नम्रता सिंह राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना मध्य प्रदेश शाजापुर से आए हैं। हमारा पूरा काफिला आया है दादा इंदल सिंह राणा और डॉक्टर राज शेखावत के नेतृत्व में। एडवोकेट संगीता सिंह जी राष्ट्रीय हमारी प्रवक्ता है, सभी हमारा बहुत बड़ा काफिला आया है शाजापुर और राजगढ़ जिले से, इंदौर से। और हम राणा सांगा की जन्म जयंती मनाने के लिए आज 12 तारीख को महाराणा सांगा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सभी राजपूत सरदारों को आमंत्रित किया है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत के सभी छत्राणियों को आमंत्रित किया है। सपा के जो सांसद है रामलाल जी सुमन, उन्होंने संसद भवन में बैठकर हमारे महाराणा सांगा के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करी। उनको इतिहास के बारे में पता नहीं है और आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी उन्होंने। सिसोदिया कुल में जन्म हुआ था उनका, 80 घाव लगे थे उनके शरीर पे, एक हाथ कट गया था, एक पांव कट गया था और एक आंख चली गई थी। उसके बावजूद भी उन्होंने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े। 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया, 1 बार बाबर को हराया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। आपको क्या पता है उनके इतिहास के बारे में? और आप कुछ तो भी, आपका दिमाग सटक गया क्या? कुछ तो भी बोल दोगे आप संसद भवन में बैठ के। मैं नम्रता सिंह राजपूत, प्रदेश। हमने भी तय किया था कि हम महिलाओं को अपनी जो सुदर्शन की शेरनियां हैं उनको भी रिपोर्ट करने भेजेंगे और इसलिए हमारे सारे शेरों के साथ, शेर रिपोर्टर के साथ हमारी शेरनियां भी वहां गई थी। संगीता झा की रिपोर्ट। सपा सरकार को हम ही लोगों ने बनाया क्योंकि राजपूत ने ही सपा सरकार को जिताया। अब की बार 2027 में सपा सरकार को ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजपूत ही नहीं जो है हमारे साथ है। हमारे महाराणा सांगा का अपमान लेने के लिए हमें किसी भी हद तक अगर गुजरना होगा तो हम गुजरने के लिए तैयार हैं। सपा का त्याग इस तरीके से नहीं होगा। सपा का त्याग आप ध्यान करिए इस तरीके से होगा जैसे कि कांग्रेस का त्याग हुआ है ना, सुपड़ा साफ। ये रामजी लाल सुमन ही नहीं, ये समाजवादी पार्टी ने ही, जितने भी दलों में इस तरीके के रामजी लाल सुमन पल रहे हैं उन सब का बहिष्कार किया जाएगा। जो हमारे पूर्वजों का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। हम ऐसे प्रणित व्यक्ति को कभी माफ नहीं क्षत्रिय समाज करेगा। रामजी लाल सुमन उसने बोला कि मुझे 2 घंटे के लिए पुलिस हटा दो। मैं करनी सेना के तरफ से कह रहा हूँ कि हमें 10 मिनट के लिए केवल समय दे दो और पुलिस फोर्स हटा दो। उसको उठा कर लाएंगे हम लोग घर पे। हम लोग और एक बात और, चुपचाप लड़ने के लिए पूरे भारत की करनी सेना की जरूरत नहीं है। माफी हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग माफी नहीं मंगवाएंगे। हम लोग हड्डी तोड़ कुटाई करेंगे, हम लोग हड्डी तोड़ कुटाई करेंगे। हम लोग माफी क्या करेंगे? माफी हम लोग माफी नहीं देंगे। हम ही लोग सपा सरकार को हम ही लोगों ने बनाया क्योंकि राजपूत ने ही सपा सरकार को जिताया। अब की बार 2027 में सपा सरकार को ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजपूत ही नहीं जो है हमारे साथ है। हमारे प्रतिनिधियों ने जनता से भी बात की, जनता ने क्या कहा उसे भी सुनते हैं। और आप भी ध्यान रखना, आपके पास भी माइक आईडी आना चाहिए। हमारे रिपोर्टर आपके यहाँ भी पहुंचेंगे। अगर आपके यहाँ पर भी आप ऐसा और इससे बड़ा आक्रोश रखेंगे, हर आक्रोश व्यक्त करने वाले हिंदू को सुदर्शन अपना मंच देने के लिए तैयार है। और वो केवल राजपूत ही है इसलिए नहीं, राजपूत हो, ब्राह्मणों के अपने पुरखों के बारे में अपमानजनक बातें कही जा रही है। हमारे सारे समाज के विभिन्न जातियों को अपमानित करने का काम चल रहा है। जाति जाति के एक जाति पर हमला किया जा रहा है ताकि सारा हिंदू समाज एक ना हो। लेकिन ध्यान रखना, इस बार हिंदू जाति में नहीं, अपने सामान्य ज्ञान के साथ अब वो भी समझ चुका है कि हमारे साथ क्या षड्यंत्र हो रहा है और इसलिए सारा हिंदू सभी जातियों के महापुरुषों के लिए आगे आ रहा है। जनता की प्रतिक्रिया देखते हैं। हम सारे भाई सहारनपुर से आए हैं। वो कह रहे थे ना आगरा में आ जाओ तो मैं देखेंगे, कुछ गुंडे बनने थे सोशल मीडिया पे। तो यहाँ आगरा में आ गए हम, आ जाओ कहाँ हो हम? ये कुछ गुंडे बनने कह रहे हम
20% है, राजपूत 7% है। तो मैं ये छोटी सी बात कहना चाहूँ, अजोत हम कहाँ हो। हम लोग सबसे पहले सुदर्शन न्यूज को बधाई देना चाहते हैं कि जो अशोक चौहान जी हैं, उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया कि राणा संगा जी का अपमान किया जा रहा है। तो हम लोग सुदर्शन न्यूज को बधाई देते हुए ये कह रहे हैं कि राणा संगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का बरसा जाए। हम राणा सांगा की जन्म जयंती मनाने के लिए आज 12 तारीख को महाराणा सांगा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सभी राजपूत सरदारों को आमंत्रित किया है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत के सभी छत्रालियों को आमंत्रित किया है। सपा के जो सांसद है रामलाल जी सुमन, उन्होंने संसद भवन में बैठकर हमारे महाराणा सांगा के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करी। उनको इतिहास के बारे में पता नहीं और आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी उन्होंने। उनको क्या पता था राणा सांगा कौन थे?